रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 टैंक। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। आर्ग्यू। कहा जा रहा है कि किस टाइप के एलिमेंट्स हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज रखते हैं एंड कौन से ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है। आर्ग्यू कर Answer. Elements with the highest ionization energies are noble gases of group 8A elements. These elements have a full outermost energy level, making it difficult to remove an electron, resulting in high ionization energies. अब इसमें कहा जा रहा है एलिमेंट्स जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं वो नोबल गैसेस होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A के एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं और नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि फुल आउटरमोस्ट एनर्जी इसके जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फेल्ड होता है। इसको किसी के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है गेन करने की, ना लूज़ करने की, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। सो ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स विद द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज आर अल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल lithium, sodium, etc. These elements have single electrons in their outermost energy level, making it easy to remove resulting in low ionization energy. अब यह कहा जा रहा है कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किन एलिमेंट्स होती है अल्कली मेटल्स की। क्यों? क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इनका जो आउटर वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन यानी S1 होता है, तो उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो लूज़ या गेन कर सके। सो इसकी आयनाइजेशन सबसे कम होती है। आर्गूमेंट में इसको सिंपल सा आपने इसी इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ करके लिख दिया है। नोबल गैसेस हैव अ स्टेबल फुल एनर्जी लेवल, मेकिंग इट हार्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिजल्टिंग इन हाई आयनाइजेशन एनर्जी. Alkali metals have a single loosely bounded electron in their outermost energy level, making it easy to remove, resulting in low ionization energy. ये आप छोटा सा भी लिख सकते हैं एंड इससे आर्गूमेंट से पहले वाला भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है पार्ट 1. Two atoms have electronic configuration 1s2 2s2 2p6 and 1s2 2s2 2p6 3s1. The ionization energy of one is 2080 kilojoule per mole and that of the other is 496 kilojoule per mole. Match each ionization energy with one of the given electronic configuration. Give reason for your choice. इसमें कहा जा रहा है 2 एटम्स हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ये है और एक ये है। आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी, एक की आयनाइजेशन एनर्जी ये है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2080 है और सेकंड वन की आयनाइजेशन एनर्जी 496 है। इसमें कहा जा रहा है मैच करें एक दूसरे की आयनाइजेशन एनर्जीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एंड गिव रीज़न फॉर योर चॉइस, एंड रीज़न दें कि इस एक की हायर और एक की लोअर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है। आंसर. I would match the ionization energies with electronic configuration as follows. 1. 1s2 2s2 2p6 की ionization energy है 2080 kilojoule per mole. And hello guys, how are you? So I am doing this. So reasoning. The first electronic configuration represents a full atom energy level, which is a stable electronic configuration. Removing an electron requires more energy, hence the ionization energy 2080 kilojoule per mole. The second electronic configuration has an electron in the 3s orbitals, which is a higher energy level than the 2p orbital. This electron is further from the nucleus and is less tightly bound, making it easier to remove. Therefore, the ionization energy is lower. अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है इसका आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसकी आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल देखें 3s1 है और इसकी 496 कम है, इसलिए इसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है लो आयनाइजेशन एनर्जी की सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इस लाइन में देखें दिस इलेक्ट्रॉन इज़ फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज़ लेस टाइटली। अब यहाँ देखें ये 3s1, ये 1s एंड 3s1, यहाँ से ये 2p6 3s2, ये न्यूक्लियस, इससे पहले न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो ये न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है, ठीक है। बट ये 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के साथ बहुत ही वीक बाउंड है, ठीक है। ये बहुत दूर भी है न्यूक्लियस से, इसकी वजह से ये न्यूक्लियस से इजीली किसी और एटम के पास जा सकता है। लेस डार्कली बाउंड मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव, ये आसान होगा कि वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लोअर 496।
Question number 15, part 2. Use the second member of each group from group 1A, 2A, and 7A to judge that the number of valence electron in an atom of the element is the same as its group's number. Second number group 1 and group 2 and group 7A का जो ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट देन ग्रुप 2 का सेकेंड एलिमेंट, आपने सेकेंड एलिमेंट लेना है और उसको जज करना है कि वैलेंस शेल इन एन एटम जो ग्रुप 1, 2 एंड 7A का सेकेंड एलिमेंट है उसकी वैलेंस शेल इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज़ द सेम एज इट ग्रुप नंबर. तो सेकेंड एलिमेंट की भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है ग्रुप नंबर उस ग्रुप नंबर के. आंसर, second number of each group, group 1 alkali metals lithium, group 2 alkaline earth metals beryllium, group 7 halogens bromine. Their electronic configurations are lithium 1s square 2s 1, beryllium 2s 1s square 2s square, bromine 1s square 2s square 2p6 3s square and 3p5. Number of valence shell for each are lithium 2s1, beryllium 2s1, bromine 3s square 2p5. Number of valence shell matches its group number. अब यहाँ का इस आंसर में क्या कहा जा रहा है कि एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर S1 आता है, जो ग्रुप 1 है उसके वैलेंस शेल में S1 आता है. ग्रुप 2 एल्कलीन अर्थ मेटल्स के अंदर S2 आता है. एंड हेलोजेंस के अंदर यानी कि ग्रुप 1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ग्रुप 2 के एंड पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड ग्रुप 7 के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. अब यहाँ देखिए वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. लिथियम की ये लिथियम बेरिलियम एंड ब्रोमीन ये तीनों किसके लिथियम ये सब ग्रुप 1, 2 एंड 7A के सेकेंड एलिमेंट्स हैं. ठीक है, सो इसकी वैलेंस शेल में लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 एंड ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 2 एंड 5 है. ठीक है, सो यहाँ पर जो एल्कली मेटल्स के ग्रुप के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सो लिथियम जो ग्रुप 1 का सेकेंड एलिमेंट उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. इस तरह बाकी सब का भी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3. लेटर A B C D E F इंडिकेट्स एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर. A B C D A ये सब है. इसके अकॉर्डिंग हमने बस गिवन है पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर A B C D E एंड F एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग जिसके अगले पेज पर क्वेश्चंस गिवन है वो सॉल्व करने हैं. पार्ट A. Which elements are in the same period? Answer. Which elements are in the same period? A and B is present in same period 3. D and E is present in the same period 4. Part B. Write valence shell electronic configuration of element D. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट D जो है वो कैल्शियम कहलाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज़ वैलेंस शेल 4s स्क्वायर. कंप्लीट इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगी है सिंस वैलेंस शेल यानी कि जो लास्ट जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा गई है. विच एलिमेंट्स पार्ट C. विच एलिमेंट्स आर मेटल. सोडियम A एंड कैल्शियम D. These are metals. Part D. Which elements can lose 2 electrons? Calcium can lose 2 electrons because calcium has 2 electrons in their valence shell and can form Ca plus 2. Part E. In which group part E is present? Arsenic. Part E arsenic है is present in group 5A यानी 15. Part F. Which of the following is halogen? Iodine. F. जो F है एलिमेंट जो आयोडीन है इज़ हेलोजन. सो विच एलिमेंट पार्ट जी. विच एलिमेंट कैन फॉर्म डाई पॉजिटिव कैटाइन. डाई पॉजिटिव कैटाइन का मतलब है कि पॉजिटिव कैटाइन का मतलब है जो लूज़ करे इलेक्ट्रॉन्स, जो लूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन बनाता है उसे कैटाइंस कहते हैं. लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैटाइंस एंड डाई पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ करता है उसको डाई पॉजिटिव कहते हैं. सो कैल्शियम इज़ एन अल्कलाइन अर्थ मतलब D जो कैल्शियम है इज़ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट टिपिकली लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ डाई पॉजिटिव आयन. एक एलिमेंट के सैम्पल के ऊपर +2 चार्ज है तो वो डाई पॉजिटिव कहलाएगा, कैटाइन कहलाएगा. ठीक है, अगर +1 है तो पॉजिटिव कैटाइन कहलाएगा. ठीक है. पार्ट H. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट E. द एलिमेंट E इज़ आर्सेनिक. So electronic configuration is 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, 3p6, 4s square and 4p3.
Part I. Which two elements can form ionic bonds? Sodium. A metal can lose an electron to form a positive ion. यानी कि सोडियम जो है वो एक मेटल है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ओनली प्रेजेंट होता है. सो सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन और टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. सो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है एक एलिमेंट अगर लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे हम कहते हैं ये कैटायन बन गया. एंड अगर वो गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है. ठीक है. वाइल ऑक्सीजन a non-metal gain 2 electrons to form a negative ion oxygen -2. ठीक है. Part J. Can element C can form C2 molecule? Interpret. Yes, oxygen can be obtained from oxygen molecule O2. जो सैम्बल C है ये ऑक्सीजन है. ठीक है. आप पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर अ कोवलेंट बॉन्ड. So which element can form covalent bond? The element can form, ये ionic bond नहीं covalent bond, ये mistake से लिखा है. The element can form covalent bonds are silicon B, arsenic E, oxygen C. L. Is element F is metal or non-metal? Element iodine F iodine है, is a non-metal. Question number 16. Electronic configuration of 4 elements are given below. A 1s2 2s1 B C and D. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है. विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज़. अब इनमें से कौन से एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग. वन है एन एल्कली मेटल. कौन सा इसमें एलिमेंट एल्कली मेटल कहलाता है? ए. अब ये कैसे पता चला? इसके वैलेंस शेल में देखें 2s1 है. सो 1 इलेक्ट्रॉन जिसके वैलेंस शेल के अंदर s1 होगा तो वो एल्कली मेटल्स कहलाएगा. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया हुआ है. पार्ट 2 में एन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर 1s2 आएगा, साथ में ये भी आएगा. ठीक है. ये भी वैलेंस शेल है 3s2. पार्ट 3 अ नोबल गैस. यहाँ पर ऐसा कोई भी A B C D में ऐसा है एलिमेंट जिसका कम्प्लीटली वैलेंस शेल फिल्ड हो? नो. सो यहाँ पर नो वन, नन. ठीक है. यहाँ पर हम लिखेंगे नन. नेक्स्ट है 4 अ हेलोजन. हेलोजन वो कहलाता है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हों. सो B जिसमें N में 5 6 7, ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो P आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 17 में नेक्स्ट कहा जा रहा है आर्ग्यू इन व्हाट रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एलिमेंट्स विद रिलेटिवली ए आयोनाइजेशन हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज लो आयोनाइजेशन एनर्जीज. इसमें कहा जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल के किस रीजन किस एरिया के अंदर एलिमेंट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और किस एरिया में लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. Part A, question number 17. Answer. Elements with high ionization energies are found on the right side of the periodic table. Halogens group 17, fluorine, chlorine, bromine. Noble gases group 18, helium, neon, argon, etc. अब ये elements इनकी ionization energy ज़्यादा क्यों होती है? Reason देखें. These elements have a full outer energy level, making it difficult to remove an electron, resulting in high ionization energy. हेलोजेंस जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नोबल गैसेस जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इसका ये हार्ड होता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल. सो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. पार्ट बी. Elements with relatively low ionization energies are found in the left side of the periodic table, specifically in the alkali metals group 1 lithium, sodium, potassium, etc. Alkaline earth metals group 2 magnesium, calcium, strontium, etc. अब यहाँ पे क्यों होता है low ionization energy in group 1 and group 2 में? Reason is that these elements have a small number of electrons in their outermost energy level, making it easy to remove an electron resulting in low ionization energy. अब group 1 and group 2 के outermost energy level and outermost shell के अंदर 1 and 2 electrons होते हैं. So it is easy to remove an electron 1 or 2. So ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट A and B का. आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.